जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक अचूक चमत्कारी उपाय देने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि थंबनेल पर कि उसके घर से जो भी रविवार की रात्रि अगर ये प्रयोग करता है, दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, बिल्कुल हकीकत बात है। करेंगे उसी दिन, एक ही दिन के अंदर, जिस समय आप करने ही बैठेंगे और संकल्प करेंगे, उसी समय शक्तियों का आना और उनका आभास होना आपको पता चल जाएगा। दूसरा, दरिद्रता के साथ साथ शत्रु अगर आपके घर के ऊपर तंत्र बाधा कर रखी है वो भी खत्म होगी। शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी आपको खुद ब खुद घर से बाहर निकलती हुई नजर आएंगी। नॉर्मल साधना के समय नहीं तो सपने के अंदर 101% उसी दिन सपना आएगा जिस दिन, यानी कि रविवार की रात को ये पूर्ण करेंगे आप ये साधना प्रयोग। दरिद्रता की जो देवी है माता लक्ष्मी की बहन माता धूमावती, उनका प्रयोग है दोस्तों। और ये कोई नॉर्मल नहीं है। काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट आ रहे हैं, बहुत लोग तंत्र से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और तंत्र के कारण नॉर्मल सी बात है, घर के अंदर अपने आप दरिद्रता आती ही आती है। जिस समय शक्तियों का वास हो जाता है, जिस समय उनको ज़्यादा समय हो जाता है, शारीरिक और मानसिक पीड़ा, घर के अंदर कलह मचना, दरिद्रता आ जाना, कारोबार अच्छा भला चलता हुआ बंद हो जाना, अचानक से विपत्तियां पैदा हो जाना, या फिर एक्सीडेंट होने, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तंत्र के माध्यम से शुरू हो जाती हैं इंसान के साथ। तो दोस्तों, हर तरीके की परेशानी को दूर करने के लिए मात्र ये एक दिन का प्रयोग दिया जा रहा है आपको, और कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है इसको। थोड़ा भय लगेगा, 100% डरे नहीं। अपने गुरु के ऊपर, जो भी आपके गुरु हैं, भरोसा बनाए रखें और यकीन करिए इसके बाद खुद देखेंगे जीवन के अंदर क्या तब्दीली आती है। घर का क्या वातावरण था और उसके करने के बाद क्या वातावरण हो गया, इसका विधान पूर्ण आपको वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो पूरा देखें ध्यान से, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों याद रखिएगा गलती की गुंजाइश भी नहीं है। काफ़ी लोग जो ये कमेंट करते हैं वीडियो में मंत्र बताने के बाद या माला बताने के बाद या फिर समय बताने के बाद भी, कई बार ऐसा हो जाता है कि ये जो आपके लाभ और नुकसान बताते बताते थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, माला बतानी या फिर समय बताना। तो ऐसे में व्यक्ति, हमें पता है, स्किप करके देखते हैं कौन कितनी वीडियो देख रहा है। हर यूट्यूबर को पता होता है 10 मिनट की वीडियो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देखी जाती। तो उसके अंदर आपको क्या सुनने को मिलेगा? जैसा कि हमने कहा दोस्तों, उग्र प्रयोग और शक्तिशाली है। ऐसे प्रयोगों के अंदर गलती साधक भी करता है तो नुकसान और हो जाएगा दुगना, और उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यहाँ पर सिर्फ, जैसा कि हमारे पास व्हाट्सएप पर रेगुलर कमेंट आ रहे हैं कि ये तंत्र बाधा, वो तंत्र बाधा, और नॉर्मल सी बात है, अगर ऐसी पोजीशन के अंदर है व्यक्ति तो खर्चा नहीं कर पाता वो। तो इधर उधर हाथ पैर मारने से बजाय किसी और को पैसा, या हमें भी पैसा ना दें, ये प्रयोग आजमाएं एक बार और खुद देखें चमत्कार कि वाकई में भगवान ने कुछ बनाया है, महादेव ने तंत्र, चाहे वो दशम महाविद्याएं हैं, चाहे वो नॉर्मल शाबर मंत्र हैं, चाहे सात्विक मंत्र हैं, और वो असरकारक हैं इंसान के जीवन में। एक बार जरूर करके देखें दोस्तों। आइए चलते विधान पर। आपने करना क्या है, इस प्रयोग को आप किसी भी रविवार को, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, रात्रिकालीन करना है ये दोस्तों। रात को 10 बजे के बाद इस प्रयोग को आप शुरू कर सकते हैं। करना क्या है, सफ़ेद वस्त्र, यानी कि आपके कपड़े सफ़ेद होंगे, आसन सफ़ेद होगा, और चौकी का जो कपड़ा है वो भी सफ़ेद होगा। ये ले लेना है, आसन के ऊपर विराजमान हो जाए, नहा धोकर बैठे, आसन के ऊपर विराजमान हो जाए, दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख रखें, चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाएं, एक पान का पत्ता जिसकी डंडी टूटी हुई ना हो और पत्ता कहीं से कटा पटा ना हो, दागदार ना हो, पान वाले के पास जाए, उसको बोलिए पूजा के लिए पान का पत्ता चाहिए और एक मीठा पान। उसको यही बोलिए कि मीठा पान चाहिए, बीड़ा पूजा के लिए। ना तो वो डंडी तोड़ेगा उसकी और ना ही कटा फटा पत्ता देगा। खुद ब खुद देख के अच्छा सा पत्ता निकाल कर उसके अंदर बीड़ा लगाएगा पान का। वो डंडी तोड़े तो उसको मना कर दीजिए कि साबुत डंडी वाला पान चाहिए मैं। वो बनवा कर घर आ जाए। उसके बाद पान का पत्ता रखें चौकी के ऊपर,
आपके घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती या फिर कोई हवन हुआ है, या फिर ये समझ लीजिए कोई, जैसे कि हम काफ़ी वीडियोस के अंदर बताते हैं, गाय के गोबर का जो होता है उपला, उसको सुलगा कर कोई हवन करना या आहुतियाँ देना। तो ऐसे में जो उसकी भस्म होती है, इनमें से कोई भी एक भस्म, चाहे वो हवन की भस्म हो, धूप बत्ती की भस्म हो, या फिर उस उपले की भस्म हो अंगार करके जिसको ठंडा किया गया है, या फिर अगरबत्ती की भस्म हो, उस भस्म से त्रिशूल बनाना, उस पान के पत्ते के ऊपर छोटा सा त्रिशूल बनाकर एक सुपारी उसके सेंटर में रख देनी है। उसके बाद दोस्तों काले तिल, सफ़ेद फूल ये माता रानी को चढ़ाने हैं, काजल से टीका करना है सुपारी के ऊपर। सुपारी को ही माता धूमावती का प्रतीक मानकर, और भैरव जी का। उसके बाद दोस्तों सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई जो भी आपको मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, या फिर पेठा चढ़ा दें, या फिर सफ़ेद बर्फ़ी चढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा भोग के तौर पर माता रानी को भोग लगाएं। और तिल के ही तेल का दीपक जलाना है। ये सारी क्रिया करने के बाद अपने इष्ट से, पितरों से सहायता मांगे, क्योंकि अगर जिसके घर पे परेशानी है, याद रखिएगा, कोई तंत्र बाधा इतनी ज़्यादा है कि उसको शक्तियाँ दिखती हैं, हैवी हो जाती हैं कई बार बॉडी के ऊपर, या रात को सोते समय कई बार ऐसा होता है कि उसने शिकंजा या फिर ये समझ लो उसने कब्जा कर लिया बॉडी के ऊपर। तो ऐसे में वो शक्ति दोस्तों 101% आपको दिक्कत देगी, परेशानी करेगी। तो अपने इष्ट और कुल देवी देवता से प्रार्थना करें सहायता के लिए और सफलता के लिए। उसके बाद गुरु मंत्र, गणेश मंत्र। गुरु मंत्र की यहाँ पर आपको 4 माला का जाप करना पड़ेगा, और गणेश मंत्र की 1 माला। गुरु की शक्ति या फिर गुरु का आशीर्वाद, गुरु का सपोर्ट ये कह सकते हैं, क्योंकि जितनी माला ज़्यादा करेंगे गुरु की शक्ति उतना ज़्यादा आपका सपोर्ट करेगी यहाँ पर। उसके बाद गणेश मंत्र करके 1 माला जो आपको वीडियो में मंत्र लिखित रूप में दिया है, नंबर 1 वाला मंत्र धूमावती माता का, 1 माला उसका जाप करें। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर कि किस प्रयोजन से आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रही हूँ। हे माता, हे भगवान भैरव, मेरे घर से दरिद्रता का नाश कीजिए, शत्रुओं का नाश कीजिए, और जितना भी तंत्र मंत्र बाधा है सभी का सर्वनाश कीजिए। मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद दीजिए। नॉर्मल सी भाषा में दोस्तों ये शब्द बोल दीजिए, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। दरिद्रता गई तो धन दौलत के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, कारोबार के रास्ते खुल जाएंगे जो बंधन में है। तंत्र मंत्र हटा तो नॉर्मल सी बात है, ये भी हट जाएगा सब कुछ, जो भी शक्तियाँ हैं, नेगेटिव शक्तियाँ। और शत्रु बाधा समाप्त, तो जीवन वैसे भी अच्छा है। इन्हीं कुछ शब्दों के अंदर सब कुछ आ जाएगा, और पूर्ण सफलता का आशीर्वाद मांगे, ऐसा बोलकर जल छोड़कर। उसके बाद जो मूल मंत्र है, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में ऑलरेडी दिया गया है, जिसको 1 नंबर के नीचे वाला जो मंत्र है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, उस मंत्र का आपने जाप करना है 31 माला का। और ये सारी क्रिया जब आप करेंगे, उस समय पर एक छोटी सी हांडी लेनी है और थोड़ा सा सफ़ेद कपड़ा नया, और यहाँ पर भी जो चौकी के ऊपर कपड़ा लेंगे घर से ना लें, बिल्कुल अनयूज न्यू कपड़ा लेकर आएँ। उसके बाद दोस्तों जब आपकी ये माला पूरी हो जाए, फिर से 1 नंबर वाला जो मंत्र है आपको ऑलरेडी दिया गया है, उसकी 1 माला का फिर से जाप करें, और भगवान भैरव से और माता धूमावती से जितनी भी परेशानियाँ, आदि व्याधि, तंत्र मंत्र यंत्र किया कराया, हिंदू का, मुस्लिम का, 4 दिशा 10 दिशा, कहाँ से आया, किसने भेजा है, नहीं जानता या जानती, आप देखिए। दरिद्रता का पूर्ण नाश करें, शत्रुओं का नाश करें, सारी व्याधियाँ हटाएं, एक एक शब्द बोल दें ये वाला। उसके बाद 1 माला का जो मूल मंत्र है, मेन मंत्र जिसकी आपने माला का जाप करना है, और माला इसके अंदर याद रखिएगा तुलसी की या फिर सफ़ेद हकीक, इन दोनों में से 1 माला का इस्तेमाल करें। और तन के ऊपर सफ़ेद कपड़े के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। कोई अदर कलर का, जैसे कि पैंट अलग पहन ली, धोती अलग पहन ली, और ऊपर ओछा ओछा कुछ डाल लिया या कुर्ता अलग डाल लिया, ऐसा कभी ना करें इस प्रयोग के अंदर। उसके बाद दोस्तों काली मिर्चों से 1 माला का जो मूल मंत्र है और जो 1 नंबर वाला मंत्र है,
दोनों का हवन करें। जब ये सारी क्रिया हो जाए आपकी, हवन को शांत होने दें, यानी कि ठंडा होने दें हवन को। जैसे में हवन ठंडा हो जाए, बिल्कुल अग्नि शांत हो जाए, उसके बाद जो आपने कपड़ा बिछाया है चौकी के ऊपर, उसी के ऊपर सारी सामग्री, और यहाँ पर जो दीपक जलाएंगे, चौकी के ऊपर जो दीपक रखा है मिट्टी का, याद रखिएगा। अभी कुछ देर पहले ही हमने ये बात कही कि आपके लाभ और नुकसान बताने के चक्कर में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, और लोग क्या है, वो देखते नहीं है, सुनते नहीं है पूरा, और उसके बाद उनको जब जवाब नहीं मिलता, जो सुना उन्होंने उसी को करने बैठ जाते हैं, और फिर नुकसान उठाते हैं, या फिर उनका काम ही नहीं होता। तो दोस्तों, मिट्टी का दीपक जलाना है, याद रखिएगा। तिल का तेल आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सारा का सारा सामान उठाना है आपने, कुछ भी जो जो सामग्री लिए, तिल अगर आपके पास ज़्यादा बच गए हैं, सारी पूजन क्रिया करने के बाद बाजूट में डालें, उसी में, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, उसी सफ़ेद रंग के कपड़े में डाल दें। फूल बचे हैं वो भी उसी में डाल दें, और जो भोग है उसको सुबह उठकर गाय को खिला देना है। और सारा का सारा सामान, दिया, आसन, चौकी का कपड़ा, भस्म उतनी ही लें जिससे कि मात्र एक त्रिशूल बना सकें। और ऐड अगर आपने अपने पास पूजा के समय रख लिया है तो उस भस्म को भी डाल दें उसी के अंदर, यानी कि किसी भी प्रकार से तिल का एक दाना वो भी नहीं बचना चाहिए आपके पास, क्योंकि ये दरिद्रता को ख़त्म करने के लिए है प्रयोग जो है। कुछ भी बचेगा तो बैक वहीं रुक जाएगा सब कुछ। और अगर भगवान ना करे कोई तंत्र मंत्र है, माता धूमावती भगवान भैरव के आशीर्वाद से वो भी निकलेगा। लेकिन अगर कहीं आपने कोई छोटी सी गलती कर दी तो ऐसे में जो तंत्र मंत्र, याद रखिएगा, किसी भी शक्ति को पता चलता है कि मुझे हटाने के लिए कुछ किया जा रहा है या कहीं पर जा रहा है ये व्यक्ति या जा रही है, तो ऐसे में उनको पता है कि यहाँ पर उग्रता आ रही है, देवी देवता आ रहे हैं, शक्ति आ रही है, तो हमें निकलना पड़ेगा। लेकिन जहाँ उस शक्ति को ही क्रोध आ गया और वो ही तुम्हें छोड़ के चलेगी, जो ऑलरेडी तंत्र है आपके ऊपर, 10 गुना भयंकर नुकसान कर देगा आपका। तो कुछ भी करें, उग्र प्रयोग कभी भी बहुत सोच समझ कर, पूरा वीडियो देखे बगैर ना करें, ऐसे ही नहीं कहा जाता आपको। तो उस सारे सामान को इकट्ठा करना है आपने दोस्तों, उस मटकी के अंदर डाल देना है। थोड़ी छोटी सी हांडी ले लें आप, उसके अंदर डाल दीजिए, और एक जो नया कपड़ा लाए थे सफ़ेद रंग का, उसको मटकी के ऊपर रखें, उसका मुंह बंद करें, और रात को ही अगर कोशिश करें निकल सकें, चाहे आपको साथ किसी को ले जाना पड़े, बिल्कुल जा सकते हैं आप। शमशान घाट में छोड़ाएं उसको, जरूर नहीं जहाँ पर चिता जलती है, नहीं, वहीं जाना है अपने शमशान घाट। जहाँ से आप गेट से एंट्री कर गए, समझ लीजिए सीमा के अंदर आ गए, आप शमशान घाट के अंदर ही हो, तो आपको जहाँ भी जगह मिले, किसी भी कोई भी पुरोहित वगैरह टोकता है, 100, 200, 500 रुपये उसको देकर के वो छोटा सा एक प्रयोग किया था, पंडित जी ने बताया था। और ये सारा सामान हमने शमशान में रखना है, 100-200 रुपये लेकर आपको काम करने देगा। बड़े बड़े लोग ऐसे ही छोटे मोटे थोड़े बहुत पैसे देकर काम करते हैं अपने। तो इस प्रयोग से दोस्तों, और जब जाएं हाथ जोड़ दें, वापसी मुड़ कर ना देखें, और जब घर से लेकर जाएं तो माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, जाते जाते सभी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी बचे ना, दरिद्रता को दूर लेकर जाएं, शत्रुओं का नाश करें, तंत्र मंत्र यंत्र आदि व्याधि कुछ भी है सब अपने साथ लेकर जाएं, और मुझे अपना आशीर्वाद देकर जाएं कि जीवन में मैं खूब तरक्की करूं, पूर्णता हासिल करूं, सुख में जीवन बिता सकूं। ऐसा बोलकर उस मटकी को ले जाए। रास्ते में याद रखिए, रुकना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, टोके भी चुपचाप निकल जाओ, और रखकर बिना पीछे मुड़े घर आओ। और घर आते ही अगर आप अकेले गए हो, नहाओ, उन कपड़ों को धोने के लिए रख दो तुरंत। दोनों जने गए हैं तो दोनों जने आते ही नहाओ। याद रखिए दोस्तों, इस प्रयोग को करने के बाद जो लिखा है, माता लक्ष्मी की बहन है, रियल में माता लक्ष्मी ही विराजमान होगी फिर घर में, और किसी भी प्रकार से कोई आदि व्याधि नहीं रहेगी। यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे आपको कि अगर किसी के घर में परेशानी बहुत ज़्यादा है, दिक्कत बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में रविवार से रविवार 7 दिन करें इस प्रयोग को। और जो सामग्री के अंदर आपने पान का पत्ता लिया है, जो पान का बीड़ा भोग में रखा है आपने, पान का बीड़ा, फूल, तिल,
ये अपना डेली लेकर आए और जो जिसके ऊपर त्रिशूल बनाया है, सुपारी रखी है, उसको रोजाना उठा के मटकी में डालते रहें, संडे से संडे। और आखिरी दिन जैसा कि हमने बताया कि सारे के सारे सामग्री को बाजूट में इकट्ठा करके ले जाना है हवन के बाद। यहाँ पर हवन आखिरी दिन होगा, संडे से नेक्स्ट संडे को होगा, फिर शुरुआत में नहीं होगा। संकल्प मात्र एक दिन होगा, बाजूट गलती से भी हटाने की कोशिश ना करें। और जब आप करते हैं तो ऐसे में उस जगह पर कोई भी बिना नहाए कोई व्यक्ति ना जाए, कोशिश यही करें। और देखिए दोस्तों चमत्कार, एक बार इस प्रयोग को करके देखिए। और हम तो यही कहेंगे कि 6 महीने में कम से कम एक बार 7 दिन का ये जो है, लोग कहेंगे 8 दिन होता है, तो हमारे हिसाब से 8 दिन भी सही, रविवार से रविवार कोई बात नहीं, कम से कम 6 महीने में एक बार दोहरा दें। खुद नहीं कर सकते, ये प्रयोग किसी ब्राह्मण को दे दें, अगर वो वाकई में क्षमता रखता है धूमावती के प्रयोग को करने की। भगवान भैरव ऐड है दोनों इसके अंदर, अगर उसके अंदर इतनी शक्ति है तो बिल्कुल मना नहीं करेगा। नॉर्मली आप बगलामुखी का भी जाप कहोगे ब्राह्मण को करने के लिए, मना कर देते हैं। जो जानकार नहीं है इन शक्तियों के, इतना जाप नहीं कर रखा, तो आप किसी और से भी करवा सकते हैं। नहीं तो संडे के संडे, अगर परेशानी ज़्यादा है, 7 दिन नहीं कर सकते, संडे के संडे नहीं कर पाते आप, तो ऐसे में हर संडे ये प्रयोग करें। फिर 5 संडे कीजिए, आपके जीवन से कैसा भी तंत्र मंत्र यंत्र किया गया होगा, खिलाया पिलाया कुछ भी, आप अपने लिए भी कर सकते हैं दोस्तों, याद रखिए। और संकल्प के अंदर पूरे परिवार का नाम ले सकते हैं। किसी के ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र बाधा है, उसको हटाने के लिए मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। इस प्रकार से भी संकल्प के अंदर जिसका भी नाम लेंगे उसके लिए शुरू हो जाएगा जाप। माता रानी की दृष्टि तुरंत पड़ जाएगी भगवान भैरव की। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रयोग, करके देखिए और चमत्कार देखिए जीवन के अंदर कि क्या घटित होता है इसके बाद। गलती आप ना करें, नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होगे, याद रखना। अधूरा वीडियो देखकर कभी भी कोई प्रयोग ना करें। धन्यवाद दोस्तों।